अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैंने जी रिसेंटली सईद देनी के जो हैं प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे, और क्योंकि ये अफोर्डेबल हैं और सबकी रेंज में है तो मैंने कहा मैं इनको भी ट्राई करूँ। मुझे थोड़ा सा ये इनके प्रोडक्ट्स से जो है ना डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि ये तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है शेयर नहीं करते, और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो ये शेयर नहीं करते मे बी वो किसी को सूट ना करते हों, इसलिए इनको तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट शेयर करनी चाहिए। ठीक है, की इंग्रेडिएंट जो हैं वो शेयर किए होते हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है मुझे उनकी कहीं भी डिटेल नहीं मिली। और मैंने इनसे मैसेज पे बात की थी, लेकिन इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। सो इस वजह से मुझे नहीं पता कि इनके इंग्रेडिएंट के मतलब के बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है इनकी। तो इनके जो है ये तमाम मॉइस्चराइज़र्स हैं और ये आई क्रीम है। ठीक है, तमाम मॉइस्चराइज़र मैं एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने पहले इनका हुस्न यूसुफ ब्यूटी क्रीम जो है वो स्टार्ट की यूज़ करना, और तकरीबन 15 दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। इनकी आई क्रीम है ये इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ। आई क्रीम को भी तकरीबन सेम टाइम पीरियड हो गया यूज़ करते हुए। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ हुस्न यूसुफ पर जो है अपना जो रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आई क्रीम को मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा भी और टाइम दे लूँ, देखूँ कि क्या कितना मुझे फ़र्क पड़ता है इससे या नहीं पड़ता। बहरहाल ये बात की बात है। और ये इनकी विटामिन सी क्रीम है और ये इनकी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये इनकी न्यूली लॉन्च्ड आई थिंक क्रीम्स हैं दोनों, और ये जो मॉइस्चराइज़र है ये इनका पहले से ही है। ठीक है, इसमें इनका जो है हुस्न यूसुफ में इनका पाउडर भी अवेलेबल है मार्केट में, जो इनकी शॉप से इंस्टाग्राम पेज से मिल जाता है, वो आपने घर में ही बनाना होता है। ठीक है, जबकि ये जो मैंने परचेज़ किया है ये क्रीम की फॉर्म में है, और इसको एज ए ब्यूटी क्रीम इन्होंने क्लेम किया है। इसके मुतालिक तमाम डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलेंगी। इसके प्राइस, इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप इसको इंटरेस्टेड है, और किस किन टाइप को इसको परचेज़ करना चाहिए, वो तमाम डिटेल्स इस वीडियो में होने वाली हैं। लिहाजा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कोई ना कोई जो है अहम पॉइंट आप लोगों से मिस हो जाता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। अगर ये इंग्रेडिएंट लिस्ट कंप्लीट है फिर तो काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं है तो इनको अपनी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट देनी चाहिए, ताकि इंसान को पता चले कि हम अपने फेस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ जो है इंग्रेडिएंट्स हमें सूट नहीं करते और बाज़ से स्किन पर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ इन्होंने मेंशन किए हैं वो है मिनरल ऑयल, स्टिल अल्कोहल, GMS वाटर, हुस्न यूसुफ पाउडर, विटामिन B3 और ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा जी हुस्न यूसुफ का मुझे जो है पता नहीं है, ये किसी किस्म की जो है इंग्रेडिएंट यानी कि कोई जड़ी बूटी है जिसका पाउडर होता है, और पता नहीं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं हुस्न यूसुफ पाउडर में। तो वो जो इस क्रीम में ऐड किया गया है हुस्न यूसुफ पाउडर, उसका जो है मेन इंग्रेडिएंट मैंने काफ़ी सर्च किए थे, मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो ये ऐड है इसमें, और हुस्न यूसुफ से ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही ये क्रीम लगा के आप खूबसूरत हो जाएंगे, ऐसा एक अपीलिंग सा नाम इसका दिया गया है क्रीम का। अदरवाइज़ देखिए नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ अटेंशन लिखा हुआ है, और लिखा हुआ डिस्क्लेमर, वी डू नॉट इंटरटेन एनी थेरेप्यूटिक क्लेम वर्ड्स ओवर। लिखा हुआ दिस इज़ अ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट एंड is it not meant for therapeutic or preventive use, do not fall under the alternative medicine as per alternative medicine enlistment rules of DRAP ड्रग्स रूल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि एज ए कॉस्मेटिक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये कोई यानी कि मेडिसिन के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए इसको आप किसी भी मेडिकेशन के अल्टरनेटिव यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको किसी दवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके फेस पर कोई इशू है, यानी कि जैसे एक्जिमा है या आपके पास फेस पर एक एक्नी है, ये इश्यूज़ ही होते हैं बेसिकली, तो आप उसको जो मेडिकेशन है छोड़ के आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते कि आपके जो है बेसिक प्रॉब्लम्स को, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसको ये सॉल्व करे। इससे आप कोई स्किन थेरेपी नहीं करवा सकते अपनी, जैसे कोई आपको स्किन का इशू है, कोई स्किन पर प्रॉब्लम चल रही है तो वो ये सॉल्व करे। यहाँ इन्होंने ये डिस्क्लेमर मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई गलतफहमी ना रहे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं तो ये आपके फेस पर एक्नी का, एक्जिमा का, रिंकल्स का या कोई ऐसा मसला जो है सॉल्व करेगी। ठीक है, बेसिकली मुझे जो जहाँ तक समझ आई है ये क्रीम जो है एज ए मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही है, और इसको आप एज ए मॉइस्चराइज़र के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूज़ करनी है तो ठीक है। अदरवाइज़ इसमें अगर आप कहें कि आप इसको लगा के, बाद लोग समझते हैं कि हम स्किन वाइटनिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या स्किन टाइटनिंग के लिए, या रिंकल्स को दूर करेगी,
या एक्नी को दूर करेगी, एक्नी स्कार्स को, तो आप इस चीज़ को तो भूल ही जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है करती, ठीक है। एज ए मॉइस्चराइज़र आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्किन पर किसी भी किस्म का इशू नहीं है तो। मेरी स्किन ड्राई है चूँकि और सेंसिटिव भी है, और इसका जो टेक्सचर है वो ज़रा थिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस किस्म का इसका टेक्सचर है। थिक होने की वजह से मुझे ये था कि ये मुझे सूट करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा इसका इंग्रेडिएंट सूट नहीं किया, क्योंकि मैं इसको जब भी अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन पर जो है रेड कलर के जो हैं स्पॉट्स बन जाते हैं। ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये मेरे फेस को इरिटेट कर देती है और मेरे फेस पर सीरियसली इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को अपना फेस शो करवाती होती तो मैं लाजमी आप लोगों को वो जो है स्किन पर जो रेडनेस और पैचेस बन जाते हैं वो ज़रूर दिखाती। लेकिन अगर ये किसी को सूट करती है तो मे बी उनकी स्किन टाइप जो है मुझसे डिफरेंट हो, या ये भी हो सकता है कि उनको इसकी इंग्रेडिएंट से कोई भी एलर्जी ना हो। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इसका कौन सा इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हर स्किन टाइप दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि बाज़ प्रोडक्ट जो हैं किसी स्किन पर वर्क करते हैं, किसी पर बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये मेरी स्किन पर बिल्कुल भी वर्क इसने नहीं किया। हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र जो है पसंद होते हैं और थिक मॉइस्चराइज़र मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे मेरे फेस पर खारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मैं इसको वेस्ट तो नहीं करूँगी, ऑफकोर्स मैंने इसको परचेज़ किया है और इसकी प्राइस जो है वो ईद का डिस्काउंट था, तो वो मैं नीचे आप लोगों को इसके ओरिजिनल प्राइस जो है 300 के राउंड अबाउट ही है, वो मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। डिलीवरी फ्री थी इनकी, तो बहरहाल मैंने खुद परचेज़ किया, वेस्ट तो नहीं करना। इसको मैं अपने हैंड्स पर एज ए हैंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ, हाथों पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाथों की जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, वो इरीटेट नहीं इतनी जल्दी होती। लेकिन क्योंकि मेरे फेस की स्किन जो है सेंसिटिव भी है और ड्राई भी, इसलिए वो इरीटेट हो गई थी। फिर भी मैंने इसको जो है यूज़ करना छोड़ा नहीं। मैंने कहा शायद अब फ़र्क पड़ जाए, शायद अब यूज़ टू हो जाए मेरी स्किन। तकरीबन इसी तरह मैंने इसको 15 दिन यूज़ करती रही हूँ, लेकिन ये इस क्रीम से, इस मॉइस्चराइज़र से मेरी जो है स्किन जो है बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं हुई, और इस वजह से फिर मैंने इसको फेस पर अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो जाती थी फेस पर, और रेड कलर के पैचेस और स्पॉट्स चीक्स पर पड़ जाते थे, और नोज़ के इर्द गिर्द और गालों पर, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा थिन होता है, वहाँ जल्दी ये रिएक्ट करती थी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर दिखा देती हूँ। वैसे तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर आपके फेस पर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो ये उसको नहीं ठीक करती, ये जस्ट एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो इसको अगर कोई यूज़ कर सकता है तो वही करे जिसकी स्किन हेल्दी है और जिसको किसी भी किस्म का कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर किसी को अब एक्नी है या ऑयली स्किन है तो उन लोगों को भी ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है काफ़ी थिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये कलर जो है अब हुस्न यूसुफ का जो पाउडर है उसका कलर है या इन्होंने आर्टिफिशियल कलर ऐड किया है। और इसके अंदर फ्रेगरेंस भी है, मे बी वो किसी मिनरल ऑयल की हो जो कि ये इन्होंने यूज़ किया हो अंदर। मुझे नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक जो है फ्रेगरेंस है या नहीं, तो यहाँ इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगरेंस है तो फ्रेगरेंस से तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बचें, क्योंकि वो आपकी स्किन को, सेंसिटिव स्किन को ना सिर्फ इरिटेट कर देती है बल्कि वो आपके फेस पर जो एजिंग का प्रोसेस है उसको भी जो है बढ़ा देती है। वक्त के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके फेस पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई रहने लग गया है, रिंकल्स पड़ने लग गए हैं, इसलिए फ्रेगरेंस से बचना ही चाहिए। अगर आपकी किसी क्लींजर में है तो डजेंट मैटर, लेकिन मॉइस्चराइज़र में और सीरम्स में आप जितना अवॉइड कर सकें करें, ठीक है। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी सा है, लेकिन ये जो है क्विकली आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं होता। मैं इसको आपको अपने हैंड पर अच्छी तरह अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा इसका लुक आता है आफ्टर अप्लाइंग। इसको हम एक दफ़ा अप्लाई कर लें, अगर क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे तो ये पील ऑफ होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मुनासिब सी क्वांटिटी अपने फेस पर अप्लाई करें, पिया साइज़ अमाउंट इनफ है। इससे ज़्यादा जो है वैसे भी ये पील ऑफ होने लग जाती है और स्वेटिंग भी इसको लगाने से होती है। इसलिए मैं इसको ऑयली स्किन वालों को और एक्नी प्रोन स्किन वालों को तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। और मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव भी है, तो मुझे भी ये सूट नहीं की, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि ये किसी और ड्राई या सेंसिटिव स्किन को भी सूट करेगी। डिफरेंस देख सकते हैं दोनों हाथों में। इस पर अप्लाई किया है, इस पर अप्लाई नहीं किया हुआ, और इस पर शाइन सी आपको महसूस हो रही होगी स्किन पर। और वाकई इसको लगाने के बाद फेस पर जो है एक शाइन सी आती है। जो थिक मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं करते उनको तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। और ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन को भी मैं नहीं कहूँगी कि वो इसे यूज़ करें। वैसे तो मैं ये किसी स्किन टाइप को रेकमेंड नहीं करने वाली, कोई भी मैं नहीं कहूँगी कि इसको यूज़ करें। अगर किसी ने इसे यूज़ करना है तो एज ए हैंड क्रीम यूज़ कर लें या एज ए फुट क्रीम यूज़ कर लें,
या जिनकी स्किन नॉर्मल है और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इनका क्लेम है कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई भी और इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं जो भी इसमें ऐड हैं और जो कि इन्होंने शो किए हुए हैं। बाकी नहीं मुझे पता इसमें और क्या क्या इन्होंने डाला है, लेकिन अगर जस्ट यही इंग्रेडिएंट लिस्ट है तो अगर आप में से कोई जिनकी नॉर्मल स्किन है, हेल्दी स्किन है और वो इसे यूज़ करना चाहता है तो वो इसको यूज़ करके देख ले, बल्कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इसने कैसे रिज़ल्ट दिए हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी वाइटनिंग क्रीम नहीं है, आपकी स्किन टोन को वाइट नहीं करती। वक्ती तौर पर लगाने से हल्का सा डिफरेंस फील होता है स्किन में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इसका जो शेड है उसको लगाने से आपकी स्किन ज़रा एक टोन लाइट लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है आपकी स्किन अपनी नॉर्मल जो है स्किन टोन जो भी होगी आपकी उसमें आ जाती है। और जो लोग यानी कि इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसने मेरे फेस पर जिस तरह के रैशेज़ और रेडनेस की है और जिस तरह मुझे फेस पर इचिंग हुई है, तो मैं इसको दोबारा फेस पर लगाने का रिस्क नहीं लूँगी। और मुझे नहीं पता कि इसका कौन सा इंग्रेडिएंट मुझे सूट नहीं किया। मे बी हुस्न यूसुफ में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो मुझे सूट ना किया हो। कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। फिर भी आप में से कोई इंटरेस्टेड है इसको परचेज़ करने में तो आप इनके जो है ऑनलाइन वेबसाइट है इंस्टाग्राम पर, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इन पर जो है आजकल डिस्काउंट भी चल रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इनके प्रोडक्ट्स पर। इसके अलावा जो इसके बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अब यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों को यूज़ करने के बाद ही बता सकती हूँ कि उनसे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।